आज की वीडियो में हम वर्क वाली अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। ये हमारे पास शिफॉन का जोड़ है। तो इसमें जो ये वर्क है वो आरी तारी जरी वर्क है। तो इसके कुर्ती के ऊपर वाला ये फैब्रिक है, इसमें चाक पर भी वर्क आया है और नेक पर भी वर्क आया है। इसको हमें किस तरीके से इस तरीके से अच्छे से सेट करना है कि जो कुर्ती हमारे नाप की भी हो जाए और गला भी छोटा बड़ा ना रहे। इसमें जो गले में वर्क दे रखा है उससे हमें 1 इंच ऊपर रखना है, क्योंकि जब हम गले में मगजी लगाएंगे तो उसके लिए जगह चाहिए होगी। और कुर्ती के जो चाक पर वर्क आया है उससे नीचे की तरफ हमें 1 इंच तक जगह रखनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर कुर्ती की लंबाई होगी 27.5 इंच। तो 27.5 इंच की हम यहाँ पर कुर्ती कट करेंगे। इस हिसाब से आपको अपनी कुर्ती की लंबाई रखनी होगी और चेस्ट के हिसाब से गले की लंबाई रखनी है। उसके बाद वर्क के हिसाब से कुर्ती की लंबाई देखनी है कि हमारी कुर्ती की लंबाई कितनी होगी। वर्क के हिसाब से हमें कुर्ती की लंबाई रखनी है, अपने हिसाब से हम नहीं रख सकते। अब देखिए, अब हम कुर्ती के चाक नाप लेंगे। तो कुर्ती के चाक पर जो वर्क है वो लगभग 18 इंच का है। तो दोनों साइड हमें 2-2 इंच जगह रखेंगे, क्योंकि दोनों साइड में सिलाई भी लगेगी और मगजी भी आएगी, इसलिए हमें मार्जिन का कपड़ा भी ऐड करना होगा। तो हम लगभग यहाँ 22 इंच की कुर्ती कट कर रहे हैं। अगर आपके चेस्ट का साइज कम है तो आपको 18 इंच, अगर आपके 18 इंच ही आ रहा है तब भी आपको यहाँ पर 20 इंच तो लूज़ लेनी ही पड़ेगी कुर्ती। और अगर हेवी साइज़ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारा जो कुर्ती का वर्क है वो अच्छे से बैठ जाएगा। और लेकिन जो कम साइज़ की कुर्ती होती है उसमें ये वर्क जो है वो अच्छे से नहीं आता है। तो इसके लिए हमें पहले इसके इस तरीके से वर्क नाप लेना है, फिर हमें कुर्ती की चौड़ाई लेनी होगी। चेस्ट के हिसाब से हमें यहाँ पर कुर्ती हम नहीं ले सकते। वर्क के हिसाब से हम यहाँ पर कुर्ती लेनी होगी हमें। अब देखिए, यहाँ पर अस्तर पे हमें सबसे पहले कुर्ती की कटिंग करनी होगी। तो कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है चौड़ाई में। तो देखिए, कुर्ती की चौड़ाई हम यहाँ पर रख रहे हैं 22 इंच और कुर्ती की लंबाई हम रखेंगे 27.5 इंच। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। तो अब देखिए, ये हमने कुर्ती की लंबाई चौड़ाई लेकर इसकी कटिंग कर ली है फैब्रिक की। तो अब इस फैब्रिक पे हम ये ऊपर वाला कपड़े को रखेंगे। और देखिए, ये फरमा है, इसकी ये जो फरमा है ये 30 से 38 इंच तक की चेस्ट के साइज वालों के लिए है। तो इसकी करने का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये जो है वो गला छोटा है, फरमा ये इसमें ठीक से बैठ नहीं रहा है, तो इसकी हम बाद में कटिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अस्तर पर ये हमने अस्तर को 4 फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ से हम कुर्ते के शोल्डर रखेंगे 8 इंच और कुर्ती का आर्म होल भी हम रखेंगे 8 इंच। और इस तरफ से भी हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर इसका एक बॉक्स बना लेंगे। तो ये हमने इसका एक बॉक्स बना लिया है। और अब हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो अब इससे आगे हम 10.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती के चाक बनेंगे। यहाँ से अंदर की ओर हम 1 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। नीचे तक हम 1 इंच तक निशान लगाते हुए यहाँ पर अंदर की ओर 1 इंच तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो अब जैसा हमने मार्क किया है वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम इसमें से एक पार्ट अलग कर देंगे और
दूसरे पार्ट को एक इस तरीके से एक बार और इस तरीके से वापस फोल्ड कर लेंगे और आधा इंच अंदर की ओर हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो अब फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और इसके ऊपर ये जो ऊपर वाला फैब्रिक है उसको हम इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके सारे सल वाला आप अच्छे से हटाते हुए इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। और अब देखिए, या तो आप इसकी किनारे पर सुई धागे से कच्चा कर लीजिए। सुई धागे से इसके चारों तरफ आप बड़े बड़े टाँके लगा लीजिए, बड़ी बड़ी सिलाई कर लीजिए चारों तरफ सुई धागे से। इस तरीके से गले पर भी आप सुई धागे से बड़े बड़े टाँके लगा लीजिए। लेकिन देखिए, मैं यहाँ पर जो ये फैब्रिक ग्लू है इसको मैं यहाँ पर इसकी चारों तरफ किनारे पर लगा दूँगी। तो देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ पर ये फैब्रिक ग्लू को थोड़ी थोड़ी सी गैप में इसकी चारों तरफ किनारे पर लगा दूँगी फैब्रिक ग्लू को। ये हमने देखिए इसकी चारों किनारे पर फैब्रिक ग्लू इस तरीके से थोड़ी थोड़ी गैप में लगा दिया है और यहाँ गले पर भी मैं उसी तरीके से फैब्रिक ग्लू को लगा दूँगी। तो ये हमारा ग्लू सूख चुकी है। तो अब हम ये जो फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। फैब्रिक को हम आधा आधा इंच तक रखेंगे, बाकी फैब्रिक को हम यहाँ साइड से चारों तरफ से इसको कट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसको रहने देंगे फैब्रिक को, बाकी फैब्रिक हम कट कर देंगे। तो ये हमने इसके साइड में मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब हम देखिए यहाँ जो ये गले में वर्क है, अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए, जो गले पे वर्क है उससे हम आधा इंच तक कपड़े को रखेंगे, बाकी कपड़ा हम इसमें से कट कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने वर्क से इंच टेप को रखते हुए आधे इंच तक यहाँ पर पूरे गले में गले के वर्क में आधे इंच तक हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको निशान लगाना है। उसके बाद आप इसकी गले की जो है वो कटिंग कर लीजिए। तो ये हमारी कुर्ती के गले की भी कटिंग हो चुकी है। तो अब देखिए, ये जो बैक पार्ट है कुर्ती का उसको भी हम इस तरीके से रखेंगे और इस पर ये जो मेन फैब्रिक है हमारी कुर्ती का उसको भी इसके ऊपर रखेंगे और इसकी भी चारों किनारे पर हम फैब्रिक ग्लू लगा देंगे। इसको अच्छे से इसके सल आप हटा दीजिए। उसके बाद इसके चारों कोनों पर आप चारों तरफ कुर्ती में ये जो फैब्रिक ग्लू है वो लगा दीजिए इस तरीके से। तो ये हमने लगा दिया है फैब्रिक ग्लू। अब हम इसको सूखने देंगे। तो ये हमारा फैब्रिक ग्लू जो है वो सूख चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कपड़े को आप थोड़ा थोड़ा सा आधा इंच तक एक्स्ट्रा रहने दीजिए, बाकी कपड़े को आप इस तरीके से कट कर दीजिए। तो ये हमारे अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग भी हो चुकी है।